साथियों, अभी अभी बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई है और 19 एजेंडों पे मुहर लग चुका है। यूं कहा जाए कि सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 19 एजेंडा पर बिहार सरकार मुहर लगा चुकी है और ये जो 19 एजेंडा है, ये आप समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, जिसमें कि रोजगार को लेकर के भी, रोजगार और नौकरी संबंधित बातें भी उठ करके सामने खड़ी आई है और उस पे भी जो है मुहर लगा है और कुछ विभागों का गठन भी हुआ है, जिससे कि अब आसान हो जाएगा आपको नौकरी पाना। इतना ही नहीं, कुछ और काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, रोजगार को लेकर के भी लिए गए हैं, उद्योग को लेकर के लिए गए हैं। तो इसी से सिलसिले में आपको हम बता दें कि जो 19 एजेंडा पे जो मुहर लगा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे जो काफी महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो अभी बैठक समाप्त तो ही है कैबिनेट की, उसमें 19 एजेंडा पे मुहर लगा है। और सबसे बड़ा बात जो निकल के सामने आया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है और वो महंगाई भत्ता तकरीबन 5% बढ़ाया गया है और ये लागू भी हो जाएगा जुलाई माह 2025 से, यानी 1 जुलाई 2025 से ये लागू हो जाएगा। तो साथियों, ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिनका कि 5% का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। अब सवाल उठता है, 5% का महंगाई भत्ता इन लोगों का बढ़ चुका है और 1 जुलाई 2025 से ही ये लागू होने वाला है और साथ ही इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैसले जो लिए गए हैं, उसमें एक फैसला और जो है आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बिहार के हमारे जो शहीद हुए थे, जो भी जवान बीएसएफ के, उनकी जो है अनुकंपा पर उनको नौकरी देने की बात कही गई है, यानी वो प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो अब उनको भी जो है अनुकंपा पे नौकरी मिल जाएगा। और साथ ही साथियों, और युवाओं को लेकर के जहां तक नौकरी और रोजगार की बात है, तो इस पे भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लेकिन इसके पहले बताना चाहेंगे कि जो 19 एजेंडा है, वो स्क्रीन पे अभी हम आपको दिखाते हैं। आप लोग अस्थिर से टोटल एजेंडा को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, 19 का 19 एजेंडा कहाँ पर क्या क्या हुआ है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, जो फैसला लिया गया है उस पे बातें हो रही है कि कुछ जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो जानना बहुत जरूरी है, उस पे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, रोजगार को लेकर के भी जो फैसला लिया गया, नौकरी संबंधित बातों को लेकर के जो फैसला लिया गया है, जिस एजेंडा पे मुहर लगा है, उसमें जो है कुछ नए समिति का गठन किया गया है। तो नौकरी को लेकर के जो समिति का गठन किया गया है रोजगार को लेकर के, वो है युवा रोजगार कौशल विकास का गठन किया गया है, पहला। दूसरा किया गया है उच्च शिक्षा विभाग का गठन, यानी उच्च शिक्षा संबंधित बातें यहाँ पे निकल करके सामने आ रही है। तो अब जो है उच्च शिक्षक, जो शिक्षकगण है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर कहीं ना कहीं लिया गया है और उच्च शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति का भी कई गठन हुआ है, जिसके माध्यम से आपको और भी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। और साथ ही रह गया नौकरी रोजगार की, जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो उसमें भी सहूलियत मिलेगा। और एक बात जो इसमें खास बात निकल करके सामने आता है, चूंकि हम लोग ज्यादातर संविदा कर्मी से सारी बातों को निकाल करके लाते हैं, संविदा कर्मी से रिलेटेड जो बातें होती है, तो आपको बता दें कि युवा रोजगार कौशल विकास का जो गठन किया गया है, वो आपसे काफी संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे आपको युवा रोजगार कौशल विकास के तहत
प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपको नौकरी भी दिया जाएगा, जो कि वास्तव में संविदा पे आधारित ही होने का पूरा अनुमान है। तो इस संविदा पे आधारित आपको नौकरी मिलेगा और प्रशिक्षण के बाद आपको नौकरी यहाँ से मिल सकता है। और इस आयोग का जो गठन किया गया ना, ये आयोग काफी महत्वपूर्ण होने वाला है हम सब लोगों के लिए। तो साथियों, यूं कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो बिहार का जो दूसरा कैबिनेट का बैठक अभी हुआ है, बिहार सरकार जब से नहीं बनी है उसके बाद ये दूसरा कैबिनेट का बैठक हुआ है और इसमें जो है 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पे फैसला लिया गया है। सभी एजेंडे कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावशाली हैं और यूं कहा जाए कि आने वाले समय में एक चीज का संकेत देते हैं। आने वाला जो समय है उसमें रोजगार और नौकरी से रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानकारी आप लोग को निकलता हुआ सामने आ जाएगा। और आने वाला जो कैबिनेट है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं उनकी बात भी जो है, उनकी मांग जो है वो भी मानी जा सकती है। राजकर्मी की दर्जा की भी बात किया जाए, जिससे कि रेगुलर हम लोग बात करते हैं कि राजकर्मी का दर्जा जो है संविदा कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो ये बात क्लियर आपको बता देना चाहते हैं कि इस पे काफी गहन अध्ययन किया जा रहा है और इस पर जो है विचार चल रहा है। संभवतः आने वाला जो भी कैबिनेट है उसमें ये बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होता हुआ आप लोगों के लिए नजर आ सकता है। तो साथियों, यूं कहा जाए कि ये कैबिनेट का बैठक तो महत्वपूर्ण हुआ ही, आने वाले कैबिनेट के बैठक भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और इसके साथ अपने संविदा कर्मी जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे, चाहे वो वार्ड सचिव हो, चाहे वो पुराने जो है वार्ड सचिव हैं या ग्राम रक्षा दल के साथी हो, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कर्मचारी हैं संविदा पर वो हैं, या संख्याकी स्वयं सेवक है, जितने भी जो हमारे संविदा पे आधारित जो काम करने वाले साथी हैं उन लोगों से कहना चाहेंगे कि देखिए, सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। ठीक है, नौकरी रोजगार पे फोकस जो है आप देख रहे हैं। अभी तक जो है नई सरकार के गठन के बाद मात्र 2 कैबिनेट हुआ है और दोनों में फोकस जो है देखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान जो है पक्का इस ओर है कि किस तरह से नौकरी रोजगार दिया जाए और इस बात पे भी जोर है कि संविदा कर्मियों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा। तो इसलिए अब हम लोग का अपना भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने में सक्षम हो। हम लोग को अपनी बातों को पहुंचाने के लिए रोड से सदन तक के जो है जितने भी उपाय हैं उन सब पे हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है और लगातार जो है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर ऐसा हम लोग करने में सक्षम होते हैं तो संभवतः मान करके चले कि आने वाला जो कैबिनेट है वो हम लोग के लिए हो सकता है, हमारी मांगे काफी जल्द पूरा हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।